15 फरवरी महाशिवरात्रि का बौद्धिक और आध्यात्मिक संकेत। मिथुन राशि। अर्धनारीश्वर की साधना से विचारों में स्पष्टता और संबंधों में संवाद। मिथुन राशि के लिए 10 महत्वपूर्ण बदलाव। नमस्कार दोस्तों, 15 फरवरी 2026 को आने वाली महाशिवरात्रि केवल भक्ति और साधना का पर्व ही नहीं बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित करने का भी विशेष अवसर मानी जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय कुछ ऐसे संकेत दे सकता है जो विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए मानसिक स्पष्टता और संवाद से जुड़े विषयों को सक्रिय करे। मिथुन राशि को बुद्धि, वाणी और जिज्ञासा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के आसपास बनने वाले ग्रह संयोग यह संकेत दे सकते हैं कि अब समय है अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अधूरे निर्णयों को स्पष्ट दिशा देने का। यह अवधि आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि किन रिश्तों और कार्यों में आपकी ऊर्जा सही दिशा में लग रही है और किन में बदलाव की आवश्यकता है। महाशिवरात्रि के बाद मिथुन राशि के जातकों के जीवन में संचार और आपसी समझ से जुड़े मामलों में सुधार की संभावना देखी जाती है। यदि किसी संबंध में गलतफहमी या दूरी बनी हुई थी तो शांत और संतुलित संवाद से स्थिति बेहतर हो सकती है। यह समय प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय विवेकपूर्ण उत्तर देने की प्रेरणा देता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ दी जा रही जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं और सांस्कृतिक विश्वासों पर आधारित है। इसका उद्देश्य संभावित रुझानों पर प्रकाश डालना है, न कि किसी निश्चित परिणाम का दावा करना। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन की साधना मन और वाणी दोनों को संयमित करने में सहायक होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को सायं 5:06 से प्रारंभ होकर 16 फरवरी को प्रातः 5:32 तक रहेगी। इस दौरान सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति विचार प्रक्रिया, संचार कौशल और संतुलन को प्रभावित कर सकती है। श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति इस दिन को आध्यात्मिक चिंतन के लिए अनुकूल बनाती है। व्यतिपात, वरयान, ध्रुव और राजयोग जैसे योग व्यक्ति की मानसिक स्थिरता और सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव डाल सकते हैं। विशेष रूप से मिथुन राशि के संदर्भ में अब प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आगे हम जानेंगे कि इस विशेष समय में आपकी कुंडली में कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेत सक्रिय हो सकते हैं और किन विषयों पर आपको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। यदि आपको यह जानकारी सार्थक और सकारात्मक लगे तो वीडियो को समर्थन दें और कमेंट में श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय शिव शक्ति या अर्धनारीश्वर की जय अवश्य लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आने वाला समय मिथुन राशि के जीवन में विचार, संवाद और निर्णय क्षमता के स्तर पर किस प्रकार के संकेत लेकर आ सकता है। नंबर 1, मिथुन राशि, मन की उलझनों से स्पष्ट निर्णय की ओर। मिथुन राशि के जातक स्वभाव से चंचल, बुद्धिमान और संवाद प्रिय होते हैं। आपके मन में एक साथ कई विचार चलते रहते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी भी है और कभी-कभी उलझन का कारण भी। जब बात विवाह की आती है तो आप केवल भावनाओं से नहीं बल्कि मानसिक सामंजस्य से भी निर्णय लेना चाहते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मिथुन राशि वाले रिश्तों में जल्दी जुड़ तो जाते हैं लेकिन अंतिम निर्णय लेने में समय लगा देते हैं। कारण यह नहीं कि आप गंभीर नहीं हैं बल्कि इसलिए कि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी सोच, आपकी स्वतंत्रता और आपके स्वभाव को समझता हो। आने वाला समय आपके लिए एक भावनात्मक संतुलन का संकेत दे सकता है। 15 फरवरी की महाशिवरात्रि का समय आपके भीतर यह प्रश्न जगा सकता है कि क्या आप केवल परिपूर्णता की तलाश में वास्तविक अवसरों को अनदेखा तो नहीं कर रहे। भोलेनाथ की कृपा का अर्थ यह हो सकता है कि आपके मन की दुविधाएं धीरे धीरे शांत हो। माता गौरी की स्मृति आपको यह सिखा सकती है कि विवाह केवल तर्क से नहीं, विश्वास से भी चलता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से आपकी समझ और सम्मान करता है
तो अब आप उसे एक स्थायी दृष्टि से देखने लग सकते हैं। संभव है कि परिवार के साथ गंभीर चर्चा शुरू हो, किसी पुराने प्रस्ताव पर फिर से विचार हो, या आप स्वयं यह निर्णय लें कि अब स्थिरता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यह भविष्यवाणी यह दावा नहीं करती कि तुरंत विवाह तय हो जाएगा, बल्कि यह संकेत देती है कि मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय भी आत्मविश्वास से लिए जाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अपने भीतर की आवाज सुनने का है। यदि आप संतुलन, संवाद और पारदर्शिता बनाए रखते हैं तो विवाह की दिशा में सकारात्मक प्रगति संभव है। नंबर 2, प्रेम और समझ का संतुलन। मिथुन राशि के लिए विवाह की संभावना। मिथुन राशि के लोग भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को हल्के अंदाज में व्यक्त करते हैं। आप संबंधों में मित्रता को बहुत महत्व देते हैं। आपके लिए जीवन साथी केवल पति या पत्नी नहीं, बल्कि सबसे अच्छा मित्र भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर स्पष्टता नहीं बना पाते। आपके भीतर यह प्रश्न चलता रहता है, क्या यह सही निर्णय होगा? यही द्वंद्व विवाह को टालता रहता है। महाशिवरात्रि 2026 का समय आपके लिए आत्मचिंतन का अवसर बन सकता है। भोले भंडारी की कृपा से यह संभव है कि आप अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करें। यदि कोई संबंध सच्चे संवाद और सम्मान पर आधारित है, तो उसे आगे बढ़ाने का साहस भी आ सकता है। माता गौरी की कृपा यह संकेत दे सकती है कि विवाह में केवल आकर्षण नहीं, बल्कि धैर्य और जिम्मेदारी भी आवश्यक है। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय यह समझने का हो सकता है कि जीवन की हर संभावना को अत्यधिक विश्लेषण से नहीं परखा जाता। कुछ निर्णय विश्वास पर भी लिए जाते हैं। इस अवधि में आप यह महसूस कर सकते हैं कि अब आप पहले से अधिक परिपक्व हैं। आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो रही हैं। यदि परिवार या समाज की ओर से कोई प्रस्ताव आता है, तो आप उसे केवल औपचारिकता की तरह नहीं, बल्कि गंभीरता से परख सकते हैं। यह भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि हर संबंध विवाह में बदल जाएगा, लेकिन यह संकेत अवश्य देती है कि आपके भीतर की अनिश्चितता कम हो सकती है। जब मन स्थिर और स्पष्ट होता है, तो सही व्यक्ति की पहचान भी आसान हो जाती है। मिथुन राशि के लिए यह समय संतुलन का है, तर्क और भावना के बीच, स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता के बीच। यदि आप अपने मन को शांत रखकर निर्णय लेते हैं, तो विवाह योग धीरे धीरे सशक्त हो सकता है। नंबर 3, अटके हुए रिश्तों में पुनः संवाद। मिथुन राशि के लिए नया अवसर। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में संवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप शब्दों के माध्यम से अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन कई बार यही संवाद अधूरा रह जाता है। विवाह के विषय में भी आपने शायद कुछ रिश्तों को केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि मन पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। अक्सर ऐसा होता है कि मिथुन राशि वाले किसी संबंध में जुड़ते तो हैं, पर जब भविष्य की गंभीर बात आती है तो मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं। क्या यह सही व्यक्ति है? क्या हमारी सोच लंबे समय तक मेल खाएगी? क्या मैं अपनी स्वतंत्रता बनाए रख पाऊंगी? ये प्रश्न निर्णय को रोक देते हैं। आने वाला समय यह संकेत दे सकता है कि जो रिश्ते पहले रुक गए थे, उनमें फिर से बातचीत की संभावना बन सकती है। यह जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति लौटे, बल्कि यह भी हो सकता है कि वैसा ही स्वभाव या समझ रखने वाला कोई नया प्रस्ताव सामने आए। 15 फरवरी की महाशिवरात्रि का समय आपके भीतर एक भावनात्मक स्पष्टता ला सकता है। भोलेनाथ की कृपा का संकेत यह हो सकता है कि आप अब हर स्थिति को केवल तर्क से नहीं, बल्कि संतुलित दृष्टि से देख पाएं। माता गौरी की स्मृति यह सिखा सकती है कि स्थिर संबंध संवाद और धैर्य से बनते हैं। यदि परिवार में पहले किसी प्रस्ताव पर मतभेद था, तो अब पुनः चर्चा हो सकती है। यदि किसी कारणवश बात बीच में रुक गई थी, तो आप स्वयं पहल कर सकते हैं।
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय यह स्वीकार करने का हो सकता है कि हर निर्णय पूर्णता की प्रतीक्षा में नहीं लिया जाता। कुछ निर्णय समझ और विश्वास पर आधारित होते हैं। यह भविष्यवाणी यह दावा नहीं करती कि हर रुका हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, बल्कि यह संकेत देती है कि आपके भीतर की शंका कम हो सकती है। जब मन शांत होता है तो संवाद सहज हो जाता है और संवाद से ही संबंधों की दिशा स्पष्ट होती है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी अभिव्यक्ति है। यदि आप खुले दिल से अपनी अपेक्षाएं और भावनाएं साझा करेंगे तो विवाह की दिशा में सकारात्मक हलचल संभव है। नंबर 4, प्रेम से विवाह की संभावना, मित्रता से स्थिरता की ओर। मिथुन राशि के लोग अक्सर अपने जीवन साथी में सबसे पहले मित्र तलाशते हैं। आपके लिए विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक साझेदारी है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप खुलकर बात कर पाते हैं, जिसके साथ हंसी मजाक और गहरी चर्चा दोनों संभव हैं, तो वह संबंध धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकता है। कई मिथुन राशि वाले प्रेम को हल्के अंदाज में लेते दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे गहरे समर्पित होते हैं। समस्या तब आती है जब भविष्य की जिम्मेदारियां सामने दिखने लगती हैं। उस समय आप निर्णय को टाल देते हैं क्योंकि आप किसी भी प्रकार की बंधन की भावना से डरते हैं। महाशिवरात्रि 2026 का समय आपके लिए आत्मविश्लेषण का हो सकता है। भोलेनाथ की कृपा से यह समझ विकसित हो सकती है कि सच्चा संबंध स्वतंत्रता छीनता नहीं बल्कि उसे सुरक्षित करता है। माता गौरी का आशीर्वाद यह संकेत दे सकता है कि प्रेम और जिम्मेदारी एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। यदि आपका कोई संबंध लंबे समय से स्थिर है तो अब उसे परिवार के सामने रखने का विचार आ सकता है। यदि पहले संकोच था तो अब स्पष्टता बढ़ सकती है। यह भी संभव है कि सामने वाला व्यक्ति विवाह को लेकर पहल करे, जिससे आपके मन की दुविधा कम हो। यह भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि हर प्रेम संबंध विवाह में बदल जाएगा, लेकिन यह संकेत देती है कि यदि संबंध सम्मान, विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित है तो उसे स्थायी रूप देने की संभावना बन सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय यह समझने का है कि जीवन में स्थिरता और स्वतंत्रता साथ साथ चल सकती हैं। यदि आप अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और संवाद बनाए रखते हैं तो विवाह का मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट हो सकता है। नंबर 5, अचानक प्रस्ताव या अनपेक्षित दिशा, मिथुन राशि के जीवन में बदलाव का संकेत। मिथुन राशि के जातक अक्सर जीवन को खुली किताब की तरह जीते हैं। आप नए लोगों से मिलना, नए विचार सुनना और नई संभावनाओं को समझना पसंद करते हैं। लेकिन जब बात विवाह की आती है तो आप अनजाने में सतर्क हो जाते हैं। आप सोचते हैं, क्या यह सही समय है? क्या मैं पूरी तरह तैयार हूं? आने वाला समय आपके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ का संकेत दे सकता है। संभव है कि जिस विषय पर आपने गंभीरता से विचार नहीं किया था वही अचानक महत्वपूर्ण बन जाए। कोई नया प्रस्ताव परिवार के माध्यम से आ सकता है या किसी मित्र के जरिए ऐसी पहचान हो सकती है जो धीरे धीरे विवाह की दिशा में बढ़े। 15 फरवरी की महाशिवरात्रि का समय आपके भीतर छिपी दुविधा को शांत करने का अवसर बन सकता है। भोलेनाथ की कृपा का संकेत यह हो सकता है कि आप हर अवसर को संदेह की दृष्टि से देखने के बजाय खुले मन से परखें। माता गौरी का स्मरण यह सिखा सकता है कि जीवन में कुछ संबंध योजनाबद्ध नहीं होते बल्कि स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। यह भी संभव है कि पहले जिन बातों को आपने हल्के में लिया था अब वही गंभीर रूप ले लें। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले केवल मित्र था अचानक आपको जीवनसाथी के रूप में उपयुक्त लगने लगे, या कोई पारिवारिक परिचय धीरे धीरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल सकता है। यह भविष्यवाणी यह दावा नहीं करती कि अचानक आया हर प्रस्ताव सफल होगा, बल्कि यह संकेत देती है कि आपके भीतर निर्णय लेने की स्पष्टता बढ़ सकती है। आप पहले की तुलना में कम असमंजस महसूस कर सकते हैं।
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय यह समझने का है कि जीवन की हर योजना पहले से तय नहीं होती। यदि आप संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और संवाद को खुला रखते हैं, तो यह अप्रत्याशित अवसर स्थिर संबंध की दिशा में बढ़ सकता है। नंबर 6, दूर स्थान या भिन्न पृष्ठभूमि से विवाह योग, नई सोच की ओर कदम। मिथुन राशि के लोग विविधता को पसंद करते हैं। आप अलग अलग संस्कृतियों, विचारों और अनुभवों से सीखने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि आपके विवाह का योग कभी-कभी अपने पारंपरिक दायरे से बाहर भी बन सकता है। संभव है कि विवाह का प्रस्ताव किसी दूर स्थान, दूसरे शहर या अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति के माध्यम से आए। शुरुआत में यह विचार आपको रोमांचक भी लग सकता है और थोड़ा असमंजसपूर्ण भी। आप सोच सकते हैं, क्या मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूं? महाशिवरात्रि 2026 के आसपास का समय यह संकेत दे सकता है कि आप नई परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा से मन में साहस आ सकता है। माता गौरी का आशीर्वाद यह समझ दे सकता है कि सच्चा संबंध स्थान या दूरी से सीमित नहीं होता। यदि कोई प्रस्ताव अलग परिवेश से आता है, तो आप उसे गहराई से परख सकते हैं। संवाद के माध्यम से धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। परिवार के साथ चर्चा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि हर दूर स्थान से आया रिश्ता निश्चित रूप से विवाह में बदलेगा, लेकिन यह संकेत अवश्य देती है कि आपके जीवन में नई दिशा की संभावना है। यदि आप खुले मन और संतुलित दृष्टि से निर्णय लेते हैं, तो यह बदलाव सकारात्मक साबित हो सकता है। मिथुन राशि के लिए यह समय अपने मन की जिज्ञासा और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का है। यदि आप विश्वास, संवाद और धैर्य बनाए रखते हैं, तो विवाह योग धीरे धीरे मजबूत हो सकता है। नंबर 7, मिथुन राशि के लिए शीघ्र विवाह हेतु शिवगौरी साधना। संक्षिप्त भावनात्मक उपाय। यदि विवाह में बार बार रुकावट आ रही है या मन निर्णय नहीं ले पा रहा, तो धैर्य और आस्था के साथ यह सरल साधना अपनाएं। शिव पुराण में शिव पार्वती के पवित्र दाम्पत्य को संतुलन, सम्मान और विश्वास का आदर्श बताया गया है। उसी भाव से की गई प्रार्थना मन को स्पष्टता देती है। सोमवार या शिवरात्रि से शुरुआत करें। प्रातः स्नान के बाद शांत स्थान पर शिवलिंग या भगवान शिव माता पार्वती का चित्र स्थापित करें। तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़े से अक्षत मिलाएं और श्रद्धा से अर्पित करें। मन में विनम्र संकल्प लें, मैं सही समय पर सही जीवन साथी के साथ स्थिर और सम्मानपूर्ण विवाह की कामना करती हूँ। फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। जप करते समय अपने मन की उलझनों को धीरे धीरे शांत होते हुए महसूस करें। 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र चढ़ाते हुए विश्वास, धैर्य और संवाद, इन 3 गुणों का संकल्प ले। शाम को घी का एक दीपक जलाकर माता गौरी से प्रार्थना करें कि वे आपके हृदय में निर्णय की स्पष्टता और रिश्तों में मधुरता प्रदान करें। सप्ताह में एक दिन सात्विक भोजन रखें और किसी जरूरतमंद को फल या मिठाई दान करें। यह साधना चमत्कार का दावा नहीं करती, बल्कि मन को स्थिर और सकारात्मक बनाती है, ताकि आप सही अवसर पहचान सकें। श्रद्धा और निरंतरता से की गई प्रार्थना भीतर विश्वास जगाती है। तो प्यारे दर्शकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय जूशंकर का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, धन्यवाद।